वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसक्रिप्शन। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था DNA रेप्लिकेशन। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? DNA जो होता है, DNA से क्या बनेगा? RNA। लेकिन अगर हम देखेंगे जो RNA जो होता है ये बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे जो RNA बनता है वो mRNA बनता है, ठीक है ना। M का मतलब होता है मैसेंजर RNA। तो ये जो DNA से mRNA बनना है इसी को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो mRNA फिर क्या बनाएगा बाद में, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वो बनाएगा प्रोटीन, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है ना। ये ट्रांसलेशन हो गया हमारा और ये हमारा हो गया ट्रांसक्रिप्शन। तो पूरा जो प्रोसेस जो होता है यहाँ तक उसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा। तो सिंपली ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम DNA। तो अगर हम देखेंगे दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोट्स, दूसरा होता है यूकैरियोट्स। तो अगर हम देखेंगे ना, प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है यहाँ पे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, जिसकी वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन जो होती है वो कहाँ पे हो जाएगी? न्यूक्लियाइड में। तो यूकैरियोटिक जो सेल जो होते हैं यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन जो होती है वो कहाँ पे होगी? वो वेल डेवलप्ड जो न्यूक्लियस होता है या मेम्ब्रेन बाउंड, यहाँ पे जो न्यूक्लियस जो होता है वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होता है प्रोकैरियोट्स में। अगर हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक सेल, दोनों में जो ट्रांसक्रिप्शन जो होती है 3 स्टेप्स में होते हैं, ठीक है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप होता है वो होता है इनिशिएशन। तो यहाँ पे क्या होता है इनिशिएशन में? जो DNA जो होता है, DNA का जो डुप्लेक्स DNA जो होता है, डुप्लेक्स DNA का मतलब क्या होता है? 2 स्ट्रैंडेड DNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA जो होता है, इसका एक पोर्शन जिसको बोलते हैं टेम्पलेट, वो यूज होता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। एक ही स्ट्रैंड होता है। तो क्या होगा? DNA का एक छोटा सा स्मॉल पार्ट जो होगा वो अनवाइंड हो जाएगा। तो जो अनवाइंड पोर्शन जो होता है इस तरीके से, जो अनवाइंड पोर्शन इस तरीके का DNA जो होता है, यहाँ पे क्या बनेगा? एक बबल शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगा। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसक्रिप्शन बबल। तो अगर हम देखेंगे जो ट्रांसक्रिप्शन बबल जो होता है ना, यहाँ पे क्या होते हैं? बहुत सारे प्रोटीन्स जो होते हैं वो बाइंड हो जाते हैं। तो यूजुअली जहाँ पे बाइंड हो जाते हैं प्रोटीन्स और डिफरेंट एंजाइम्स जो इसमें यूज़ होते हैं, जो हम पढ़ेंगे भी RNA पॉलीमरेज, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बाइंड हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रमोटर। प्रमोटर क्या होता है? सिंपली आप याद रख लीजिए, ऐसा सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का जो हेल्प करता है, जो स्टार्ट करता है ट्रांसक्रिप्शन को। अगर हम देखेंगे ये अनवाइंड हो गए ना, तो लगभग ये प्रोमोटर यहाँ पे ये रीजन होता है। तो यही से ट्रांसक्रिप्शन जो होती है ये ट्रिगर करती हैं, मतलब इसी प्रोमोटर से ये ट्रिगर होते हैं। डिफरेंट एंजाइम्स या प्रोटीन्स जो होते हैं, ये मैंने इस तरीके से बनाया, ये यहाँ पे बाइंड हो जाते हैं तो उसको एक बबल शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इस तरीके से जो अगर हम देखेंगे प्रमोटर ही ट्रिगर करता है ट्रांसक्रिप्शन को। तो यहीं पे RNA पॉलीमरेज बाइंड हो जाते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे RNA पॉलीमरेज जो है ना, जिस तरीके से हमने DNA पॉलीमरेज पढ़ा था उसी तरीके से RNA पॉलीमरेज का क्या रोल है वो हम अभी पढ़ेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन को मैंने यहाँ पे शॉर्ट में TR लिखा है। दूसरा स्टेप जो होता है वो इलांगेशन होता है। इलांगेशन से पहले यहाँ पे जो होता है ना अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? ये बिल्कुल फ्रंट में प्रेजेंट होता है। ये प्रमोटर साइड जो होती है ये यहाँ पे जो होता है ये बिल्कुल फ्रंट में प्रेजेंट होता है, अपस्ट्रीम बोलते हैं इसको। दूसरा स्टेप जो होता है इलांगेशन। इलांगेशन का मतलब क्या होता है? DNA जो होते हैं 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, एक होता है नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, दूसरा होता है DNA टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो यहाँ पे जो DNA टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होती है यही यूज़ करती हैं, यही यूज़ होता है ट्रांसक्रिप्शन में। एक ही स्ट्रैंड होता है। अगर 2 स्ट्रैंड हो जाएंगे ना इस DNA के जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, तो RNA जो होता है ना ये डुप्लेक्स बनेगा, डबल स्ट्रैंडेड बनेगा। तो वो डबल स्ट्रैंडेड जो होता है वो प्रोटीन नहीं बनाएगा आगे, जो हमने पढ़ना है ट्रांसलेशन में।
तो इसलिए सिंगल स्ट्रैंड जो होता है वही फॉर्मेशन करेगा डीएनए का, जो डीएनए टेम्पलेट जो होता है, एक ही स्ट्रैंड जो होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन बनाते हैं उसको बोलते हैं डीएनए टेम्पलेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज POL लिखा मैंने, तो ये क्या करेगा, डिफरेंट आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ना ये ऐड करेगा इसमें डीएनए स्ट्रैंड में, टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड पे किस तरीके से ऐड करेगा, इनकी बेस पेयरिंग हो जाएगी। बेस पेयरिंग मतलब एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन जो होता है इनकी बेस पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यूरासिल होगा हमारे आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स में, थाइमिन इसमें नहीं होगा। तो इस तरीके से जो आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ये एडॉप्ट करेगा, मतलब इस तरीके से ये एडॉप्ट करेगा डिफरेंट आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये जो आरएनए जो mRNA जो होता है, तो ये जो होता है ये इलांगेट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, इस बेस पेयरिंग से, ठीक है ना। इसके बाद जो होता है लास्ट वाला स्टेप जो होते हैं वो होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन के बाद क्या होता है, ये जो हमारा mRNA बना है, तो इसके बाद जो जब ये बन जाएगा तो यहाँ से क्या करेगा, कुछ सिग्नल्स आते हैं वो इस आरएनए पॉलीमरेज को डिसोशिएट करते हैं। जब वो डिसोशिएट हो जाएगा तो ये जो mRNA जो होता है ये निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो ये जो न्यूली रिलीज जो mRNA जो होता है ना ये फिर रिलीज हो जाता है, फिर ये किस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस कर देता है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो 3 स्टेप्स यूजुअली ट्रांसक्रिप्शन में होता है, एक होता है इनिशिएशन, दूसरा होता है एलांगेशन और तीसरा जो होता है ये टर्मिनेशन होता है। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है वो किस तरीके से सेपरेट हो जाएगा इस स्ट्रैंड से, इस डीएनए के जो टेम्पलेट स्ट्रैंड से कैसे वो सेपरेट हो जाएगा, और आरएनए जो mRNA जो होता है वो किस तरीके से फिर रिलीज हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं टर्मिनेशन। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।